नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आज आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी लॉन्च किया जाएगा। आज आधी रात को संसद का सेंट्रल हॉल सितारों से जगमगाएगा। जीएसटी लॉन्च होने के मौके पर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर उद्योग जगत की जानी मानी हस्ती रतन टाटा और स्वर सामग्री लता मंगेशकर उपस्थित होंगी। इनके अलावा और भी कई जानी मानी हस्तियां इस अवसर पर केंद्रीय कक्ष की शोभा बढ़ा रही होंगी। इससे पहले साल 1997 में आजादी की स्वर्ण जयंती के मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें आधी रात का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम 15 अगस्त 1947 की आधी रात की याद दिलाने वाला होगा, जब भारत अपनी भविष्य की राह पर आगे निकला था। वहीं जीएसटी को लेकर व्यापारियों में डर का माहौल है, तो वहीं किसानों को अभी तक जीएसटी की जानकारी ही नहीं है। क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनिए जरा। मेरे ख्याल से तो इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होने चाहिए। सारे देश में एक प्रणाली होगी, कर प्रणाली, जिससे भाव में जो अनियमितता है वो समाप्त हो जाएगी। अभी तक लोगों को जीएसटी के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं कि जीएसटी क्या है। इसके लिए सरकार को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। जीएसटी लोगों को बताना पड़ेगा। जीएसटी के बारे में हर व्यापारी को नॉलेज प्रदान करनी पड़ेगी। देखिए जी, जीएसटी एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, लेकिन जीएसटी लगाने पहले और उसके बारे में पूरी जानकारी सभी व्यापारियों को होनी चाहिए, जिसके बारे में हम अगर किसी डिपार्टमेंटली किसी से बात भी करते हैं तो उनको भी अभी खुद नॉलेज नहीं है कि जीएसटी, हु इज द जीएसटी क्या चीज है। व्यापारी वर्ग इस समय बहुत ज़्यादा खौफ में नज़र आ रहा है और इसमें इतना डरा हुआ है कि वो यही सोच रहा है भी 30 तारीख तक इंतज़ार कर लें, कहीं से माल लेना है, कहाँ से माल लेने जाएं, क्या करें। इससे आने वाले टाइम में व्यापारियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स दुकानदार को लगेगा तो आने वाले टाइम में उसका व्यापारी को नुकसान होगा, क्योंकि ग्राहक को वो टैक्स जल्दी देने को नहीं आएगा ना। जो जीएसटी लागू हो रही है, ये सभी को नुकसान है। किसान पहले तो मरे हुए हैं। जो हर एक फसल पे, हर एक सब्जी पे सरकार टैक्स लगाएगी और बाज़ार में पहले ही कुल महंगाई बहुत है। इसमें छोटे व्यापारियों को तो राहत मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़े व्यापारियों को सरकार ने अभी राहत देने की कोशिश नहीं की है। जीएसटी लागू होने से लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा टैक्स का। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट टैक्स तो लगा दे, लेकिन नुकसान क्या है, साल की कागजी कार्य करने के अंदर परेशान हो जाते हैं। हमारी डिमांड यही है कि फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स कितना भी लगा दे गवर्नमेंट, हमें डेली कागजी कार्रवाई ना करनी पड़े। जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा रखी गई है, जिससे व्यापारी भी प्रभावित होंगे और जिससे जो आम भारत की जनता है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये देखो जी, जो किसान है ये तो और भी बहुत टैक्स भुगतने लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल खत्म ही होने कंगाल पर जाने लग रहे हैं। उस बार हमारा यही कहना है, किसानों को कोई फायदा नहीं होगा इस जीएसटी से। किसान विरोधी है। राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जीएसटी को लेकर निशाना साधा है। रोहतक में आईआईएम में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हुड्डा रोज नए बयान देकर अपने आप को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ना तो सत्ता में रहते जीएसटी का ज्ञान था और अब सत्ता छिन जाने के बाद वो और अधिक बौखला गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू करने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह ली गई थी, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राय भी दी थी। 1 जुलाई से पूरे देश भर में जीएसटी लागू होने जा रहा है और पूरे देश में इस बहुत लंबे समय से जीएसटी को लागू करने के लिए कोशिशें की जा रही थी। 1 दशक से अधिक के प्रयास के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में और दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में
एक राष्ट्र एक बाजार एक कर के सिद्धांत वाला जीएसटी की कर व्यवस्था को लागू करने का भागीरथ काम संपन्न होने जा रहा है। तो जीएसटी को लेकर तमाम फैसले पहले ही लिए गए थे, ऐसा कहना है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कई बार सवाल खड़े करते हैं और अब सत्ता नहीं है उनके पास, तो इस तरीके से सवाल कर रहे हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने यह भी कहा कि सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और वो पूर्व में रहने की वजह से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो बौखला गए हैं, सत्ता हाथ से छिन गई है। और ये भी कहा है कि जो तमाम राजनीतिक दल थे, तमाम विपक्षी दल थे, उन सभी की एकमत राय लेने के बाद ही जीएसटी को लागू करने का फैसला लिया गया है। साथ में यह भी जानकारी दी है कि जीएसटी का ज्ञान हुड्डा को नहीं था। आज आधी रात से जीएसटी को सरकार लागू करने जा रही है और सर्वसम्मति से ऐसा हुआ है। उधर पलवल के खिदावली गांव के जुनैद हत्याकांड में गिरफ्तारियों को लेकर आज खामी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं महापंचायत में लोगों ने बताया कि खामी गांव के युवाओं को बेवजह गिरफ्तार किया गया है, जिस वजह से गांव में तनाव का माहौल है। वहीं गांव भी दो समुदायों में बंट गया है। स्थानीय लोगों ने नेताओं और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुनैद की हत्या का हमें भी दुख है, लेकिन किसी को बिना किसी वजह से परेशान करना गलत है। हमारी जो गांव की पंचायत हुई है, इसमें जो जुनैद मर्डर केस में हमारे गांव से कुछ 10-12 निर्दोष लड़के जो उठाए हैं, उनके मामले में हुई है। और हमारी प्रशासन से गुहार है कि हमारी निष्पक्ष जांच की जाए। और पुलिस का जो रवैया था उठाने का, वो बहुत गलत था। हम सरपंच होने के नाते हमारे पास कोई इतला होनी चाहिए थी, जबकि हमें कुछ नहीं बताया। और रात को 1 बजे उठाएं और अंडर गारमेंट्स, मतलब कम कपड़ों, कच्चे बुनियाद में उठा के ले गए उनको। और हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। महापंचायत की गई, गांव के लोग सब इकट्ठा हुए वहां पर और खामी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। और साफ तौर पर गांव के दर्जनों युवकों को अरेस्ट किया गया, जिसको लेकर ये गिरफ्तारी का विरोध किया है। खिंदावली गांव में जुनैद हत्याकांड में गिरफ्तारी को लेकर आज खामी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। महापंचायत में लोगों ने भी बताया कि खामी गांव के युवाओं को बेवजह गिरफ्तार किया गया, जिस वजह से गांव में तनाव का माहौल बन गया। गांव भी दो समुदायों में बंट गया है। स्थानीय लोगों ने नेताओं और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया और कहा कि बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुनैद की हत्या का हमें भी दुख है, लेकिन किसी को बिना किसी वजह के परेशान करना गलत है। खामी गांव में महापंचायत, जुनैद हत्याकांड को लेकर यह महापंचायत की गई और पुलिस की तरफ से जो युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया। गांव के दर्जनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। पलवल से हमारे संवाददाता रोशन लाल हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए। रोशन, महापंचायत हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया, विरोध किस तरीके से दर्ज कराया गया? ये मैं बताना चाहूंगा, 22 जून को जो ट्रेन में जुनैद हत्याकांड का मामला है, उसमें होडल के गांव खामी से पुलिस ने तकरीबन आधा दर्जन के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में। इस मामले को लेकर आज गांव में महापंचायत हुई, जिसमें 2000 के करीब लोगों ने भाग लिया। लोगों ने फैसला लिया कि जो मामला है वो पूरी तरह से झूठा है, जो जिन लोगों को फंसाया गया है वो पूरी तरह निर्दोष हैं। रात को 2 बजे के करीब जब पुलिस आती है और महिलाओं को और बच्चों को पीटते हुए और लोगों को उठाकर ले जाती है, ये मामला एक पूरी तरह निंदनीय है। इस मामले को लेकर आज ग्रामीणों ने फैसला लिया कि जल्द इस मामले में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाएगा और एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो दो समुदायों में भी बंट गया है ये पूरा मामला? रोशन, आवाज मिल रही है आपको? जी
प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि जिस तरीके से 2 समुदायों में बंट गया है यह मामला? जी, जैसे अभी हमने बात की तो प्रशासन इस मामले से अभी दूरी बनाए हुए है कि उन्होंने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ जो मामला है उस पर जांच की जा रही है और जो जांच के बाद जो फैसला आएगा वही मान्य रहेगा। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए रोशन। तो ग्रामीणों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है, दर्जनों युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर आज महापंचायत की गई है। उधर टोहाना सिटी बिजली निगम ने नया नियम लागू किया है, जिससे लोगों को बिजली का बिल भरने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। बिजली विभाग द्वारा बिल भुगतान को कैशलेस करने का फैसला लिया गया। इसके लिए कैशलेस मशीनें भी बिजली कार्यालय में रखवा दी गई हैं। इतना ही नहीं, बिजली निगम ने बिजली से संबंधित समस्याओं की शेड्यूल को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है, जिसे बिजली निगम के एसएमओ देखेंगे। और तो और व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से लोगों को सरकार की आने वाली योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आमजन भी अपनी समस्याओं को ग्रुप में डाल सकेंगे, जिसके बाद समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली बोर्ड ने, वितरण निगम ने एक स्टेप लिया है इसको डिजिटल करने के लिए। उपभोक्ताओं की सहूलियत करने के लिए हमारे पास पोस्ट मशीन आई है, जिससे अगर कंज्यूमर के पास कैश ना हो, चेक ना दे सके, तो उससे आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं बिल की। तो बुलेटिन में 2 दिनों से लोग भूखे भी हैं। कुरुक्षेत्र में एक तरफ तो लोग सड़कों और नालों में पानी जमा होने से परेशान हैं, तो वहीं कई जगह नीचे रखे ट्रांसफार्मर और खुले हुए बिजली के बॉक्स किसी के भी मौत का कारण बन सकते हैं। वहीं इन बॉक्सों में बिजली के तारों को बिना किसी सुरक्षा के लगाया गया है। शहरवासियों की माने तो बिजली निगम के अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही से किसी की भी मौत हो सकती है। बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं, पर किसी भी अधिकारी ने इन खुले हुए बॉक्सों को बंद नहीं किया। वहीं ट्रांसफार्मर भी इतना नीचे है कि कोई भी बच्चा इसकी चपेट में आ सकता है। बिजली बारे में है कि जितनी भी तारा है, खंबे हैं, ट्रांसफार्मर नीचे लगा रखे हैं। कल भी इसमें स्पार्किंग आ गई थी, करंट आने का खतरा है बहुत ज्यादा। मन माने यहाँ पानी इकट्ठा हुआ, किसी की भी जान का खतरा हो सकता है। प्रदेश में बदमाश बेखौफ अपनी वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। मामला घरौंडा के मूनक गांव का है, जहां एक फाइनेंस कंपनी के 2 एजेंट से लूट की कोशिश की गई। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला किया। वहीं एजेंट ने रुपयों से भरे बैग पर लेट गए एजेंट और शोर मचा दिया, जिसके बाद राहगीरों को अपनी तरफ आता देख बदमाश वहां से भाग निकले। उधर फतेहाबाद के बीसला गांव में लड़के के पास से मोबाइल मिलने के मामले में 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। मामले में दोनों गुटों के कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक संदीप ने बताया कि उसके दोस्त पवन की बहन को गंगाराम में बातचीत के लिए मोबाइल दिया था। जब वो अपने दोस्त पवन के साथ गंगाराम को समझाने गए तो उस पर गंगाराम के साथियों की ओर से तलवारों से हमला कर दिया गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दोनों गुटों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मेरे गांव में जैसे उनके पास जी किसी लड़की के पास फ़ोन पकड़ा गया जी, तो उस लड़की ने मेरा नाम ले दिया। हालांकि मैं सारा दिन घर पे ही था, उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। उन्होंने मान लो थाने में जी रिपोर्ट भी दी है मेरे खिलाफ, जो फ़ोन पकड़ा गया। उसके बावजूद वो ये 4 लड़के जाकर, मैं किसी काम से बाहर जा रहा था, बस स्टैंड के नज़दीक जाकर इन्होंने मेरे को पीटना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ बिग बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
मेगा इवेंट पर मेगा शो।